नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। जहाँ एक एक निमिष का महत्व है, वही नैमिषारण्य बना। और इस मनश्चक्र को जहाँ शांति मिली, ब्रह्मा जी का भेजा गया चक्र तीर्थ यहीं पर गिरा था, जिसके कारण यह चक्र तीर्थ भी बना। अब सूत जी व सौनक जी के बीच में संवाद हो रहा है। सूत जी और सौनक जी के संवाद के माध्यम से आज सौनक जी 6 प्रश्न करते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा है। बड़े ध्यान से सुनना है कौन कौन से 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किम श्रयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। पहला है महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न है। दूसरा है शास्त्र सारः कः, शास्त्र तो बहुत सारे हैं लेकिन शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा है स्वावतार प्रयोजनम, कहते हैं भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो जब भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है तो भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं। स्वा अवतार प्रयोजनम, उनके अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। किम कर्म, और यदि भगवान अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहां कहां हुए, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन जब वो धर्म की स्थापना करके परम धाम को चले जाते हैं तो यह धर्म किसकी शरण में जाता है। यही 6 प्रश्न किए हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसका उत्तर इसी प्रश्न में ही छुपा है, धर्म के लिए। जब जब हो ही धर्म की हानि बढ़ई अधम असुर अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर अधिक होते हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। और भगवान के अवतार लेने का एक कारण नहीं है, दूसरा कारण विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण संत की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और कुछ जगह श्राप भी रहता है, किसी को श्राप लगा उसको श्राप से मुक्ति के लिए, कहीं कहीं भगवान को भी श्राप लगा है, आगे की कथा में आएगा। नारद जी ने ही भगवान को श्राप दे दिया था, तो श्राप भी है इसमें। अब यहाँ पर सौनक जी 6 प्रश्न सुनकर के गदगद हो गए और बोले कि आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं, मंगलाचरण कर लूं, तब आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। सुखदेव जी की यहाँ पर कथा है जिसको अमर कथा के नाम से कहा गया है। वैसे तो सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे गुरुजी व्यास जी हैं, पर यह दिव्य कथा जो है तो मैं प्रभु की कृपा से माँ के गर्भ में ही श्रवण कर लिया था।
किस प्रकार से ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरेवोऽभिनेदुस्ता सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म, सुखदेव जी जन्म लेते ही वन को प्रस्थान कर गए। उन सुखदेव जी को नमस्कार है। यहाँ पर सुखदेव जी का ध्यान सांकेतिक ढंग से किया गया है, पर सुखदेव जी के जन्म की कथा बड़े विस्तार से की गई है। श्रीमद् भागवत जी के परम ज्ञानी सुखदेव जी कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि राधा रानी के द्वारा लालित पालित ये सुख है। ये राधा रानी के द्वारा लालित पालित सुख है और यह कथा गर्ग संहिता में आती है। एक बार रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जब श्री हरि के साथ ब्रजमंडल में अवतरित होने लगी, तब सुख भी साथ चलने के लिए कहा। तभी राधा रानी कहते हैं, तुम वहां क्या करोगे?